जय सिया राम। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो भगवान ने कहा कि धर्म को बचाने के लिए वो अवतार लेते हैं। क्या ये सत्य है? अगर यह सत्य है, तो इससे बड़ा अधर्म आज के युग में जो हो रहे हैं, उससे बड़ा अधर्म क्या होंगे कि अवतार क्यों नहीं ले रहा है? रावण का जब उदाहरण आता है, तो रावण और कंस के ज़माने में भी रावण अपनी बहन के लिए ही पूरा युद्ध रच डाला था। तो मतलब वो भी इतना धर्मी था कि अपनी बहन की इज़्ज़त के लिए उसने राम से लड़ाई कर ली थी। आज के युग में सोचिए कितना अधर्म बढ़ चुका है कि लोग अपनी भाई-बहनों के बहनों और बेटियों के साथ ही दुष्कर्म कर ले रहे हैं। तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? फिर क्यों भगवान अवतार नहीं ले रहा है? आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि भगवान क्या अवतार लेता है, तो किस रूप में अवतार लेता है, और जब धर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा के लिए वो कैसे अवतार लेता है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। मैंने तो अभी तक ऐसी व्याख्या नहीं सुनी थी। ध्यान दे कर के सुने। अगर आप सुने हो ऐसी व्याख्या तो ज़रूर कमेंट्स करें कि हाँ, यहाँ पे सुना था, और अगर नहीं सुने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस ज्ञान से लोग समझ कर के, जान कर के दिग्भ्रमित न हो सके। गीता में श्लोक में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका सब लोग सीधे से अर्थ यही बता देते हैं, जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है, तो भगवान अवतार ले लेता है। यही सब अर्थ सब लोग यही जानते हैं। आज इसका विश्लेषण मैं अर्थ सही रूप में बताऊंगा, जो आप नहीं सुने होंगे। अगर सुने हैं तो कृपया ज़रूर बताइएगा कि हाँ सुने हैं, नहीं सुने हैं तो सुन कर के, समझ कर के इसको लोगों में प्रचारित करें, ताकि लोगों के पर्दा हट सके। कहा कि यदा इसका अर्थ तो सब लोग जानते हैं, जो यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान कह रहे हैं, दूसरी लाइन ध्यान से सोचने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं, तब उस समय मैं आत्माओं का सृजन करता हूँ। ये उन्होंने नहीं, गीता में नहीं कहा कि नहीं मैं अवतार लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि तब मैं ऐसी आत्माओं का सृजन करता हूँ जो अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसको और बारीकी से समझें। जैसे कोई भी अधर्म जब आप बढ़ता जाएगा, आज समाज में हर जगह ही आप पाएंगे सही पाया जाएगा। जैसे एक उदाहरण में लिया जाए, अभी थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तब अन्ना हजारे जी ने आगे आकर करके इतना वो किया और सब लोग उनके पीछे गए। क्या आज अन्ना हजारे में वो गुण नहीं है? क्यों फिर आज वो चुप हो गए हैं? क्यों आज वो उनका नाम मिट गया, अब कोई नहीं ले रहा है? इसी श्लोक को इसी उदाहरण से लीजिए। ऐसे ही एक नॉर्मल उदाहरण से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब जब बीच में तो कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब अधर्म बढ़ता जाता है, तो लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है जो नाखुश होते हैं। तो जब नाखुश होते हैं तो पहले तो शुरू में तो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जब एक सीमा आती है, जब सब लोग अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो सबकी आत्माओं में एक चीज़ आती है कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो अधर्म है। वो उन आत्माओं का सृजन यहीं पे हो जाता है, जो गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं कि आत्माओं का सृजन करते हैं। उन आत्माओं का, जो अच्छे व्यक्ति लोग हैं, धीरे धीरे उन आत्माओं का सृजन करते हैं। वो आत्माएं कहती हैं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है, तब वही एक विरोध के रूप में और एक विशाल विरोध के रूप में बढ़कर करके और उस अधर्म का नाश किया जाता है। उसकी विधि कुछ भी हो सकती है, लेकिन उस अधर्म को मिटाया जाता है, फिर उसका कोई प्रारूप बनता है। ये जो कृष्ण ने गीता में कहा है, उसका आशय समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही जो भी है, जो आज की ही सरकार अगर मान लीजिए, जब भी कोई सरकार छोड़ दीजिए, कहीं कोई भी जब अधर्मी बढ़ेगा, शुरू में वो पनप सकता है, लेकिन जैसे जैसे उधर अधर्म बढ़ता जाएगा, उसके अंडर में जो रहने वाले एक सीमा तक तो दबेंगे। उसके बाद क्या होगा? उन आत्माओं का सृजन होगा। उसमें से एक आत्मा ऐसी आएगी जो बढ़ कर करके खुल करके सामने आएगा, और फिर सब लोग उसके साथ होकर करके उस अधर्म का नाश करेंगे। इस गीता के श्लोक का यही सच्चे में अर्थ है। ये जो कह देते हैं लोग कि नहीं भगवान अवतार लेंगे, तो अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, मेरा पूछने का तात्पर्य होता है कि फिर जब अधर्म होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें मेरा ये कहना है कि जब कोई गलत होता है, अधर्म होता है, तो भगवान उसी को उस समय उस सज़ा दे दें, ताकि लोग देखें तो कहें कि इसने ये अधर्म किया था,
तो उसको उसका फल मिला, फिर कोई गलत करने की कोशिश ही नहीं करेगा, अधर्म बढ़ेगा ही नहीं। पहले भगवान अधर्म बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद तब अवतार लेकर के उसको मारते हैं। ऐसा ऐसा क्रिया करना तो ये हास्यास्पद स्थिति है। अधर्म जो बढ़ते हैं ये आदमी के काम, क्रोध, मद, लोभ, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, धन के लोभ के लिए और माया के लिए वो अपना अधर्म बढ़ाता है। और जब अधर्म बढ़ जाता है तो उन्हीं में से ऐसी आत्माओं का सृजन होता है जो अधर्म का विरोध करते हैं और धर्म की स्थापना होती है। दूसरा वीडियो में बताऊंगा कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे एक दूसरे से इफेक्टेड होकर के दुनिया को बदलते हैं। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं कि वो परमात्मा उन आत्माओं का सृजन करता है, निर्माण करता है ताकि उस धर्म का स्थापना हो सके, अधर्म का नाश किया जा सके। कृपया अगर ध्यान से समझ सके हो तो इसको लोगों में प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर ये अवतार लेने की भावना है और एक किम कर्तव्य विमूढ़ होकर करके सहने की भावना है, ये ख़त्म हो सके और सब लोग अपना विरोध करके जिस दिन ज़्यादा संख्या में आएंगे तो उस अधर्म का नाश होगा। जैसे कोई भी हो अधर्म, जैसे पहले कहते थे ठाकुर बड़े बड़े लोग नीचों को बहुत प्रताड़ित किए, तो आज क्या हुआ, नीचे के लोग अब ऊपर वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अब हर तरह से केसेस फर्जी हो रहे हैं। लेकिन इसका भी विरोध आएगा, जब वो अति कर देंगे तो फिर ऊपर के लोग यूनाइटेड होंगे, फिर उनका अंत होगा। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का समय आने पे अंत होता ही है। प्रकृति का एक ये निर्णय है कि अगर तुम्हें सही ढंग से जीना है तो किसी भी गुण अवगुण का अति मत करो। जय सिया राम।